देखिए आज का हमारा एक्सरसाइज है मैथ का एक्सरसाइज 9.1 है ना। मतलब इसमें क्या कर रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ टर्म्स को जानना ज़रूरी है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, जैसे अगर कोई एक मीनार लेते हैं, दैट इज़ टावर है। अगर कोई भी टावर हो या फिर कोई बिल्डिंग हो जो 90 डिग्री के एंगल पर वो खड़ा है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि 90 के जस्ट सामने वाला, जैसे हम लोग जानते थे हर चीज़, ठीक है, जैसे चैप्टर 8 में बनाए हैं, उसमें क्या कहते थे 90 के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस होता है। कोई एक एंगल दिया जाता है थीटा, उसके सामने वाला पी होता है, दैट इज़ परपेंडिकुलर होता है। और थीटा जहाँ टच कर रहा हो, है ना, जिसको साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा करते हैं, उसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, दैट इज़ द बेस, है ना, बेस भी कहते हैं इसको। तो इसमें क्या कर रहा है कि अगर कोई भी एक मतलब टावर है 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा है, ठीक है, तो ये इसका अगर मेज़रमेंट नहीं दिया हो, ठीक है, मतलब ये अगर एंगल थीटा बना रहा हो, थीटा की जगह पर हो सकता है हम लोग का 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 हो, है ना, ये सब एंगल कुछ ना कुछ इसका होगा। मतलब अगर कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है और टावर के टॉप को देख रहा है ना, टावर को टॉप को देख रहा है, तो उसके दैट इज़ उसके नज़र से, दैट इज़ उसके पास से, है ना, टावर के टॉप तक का डिस्टेंस क्या है, या फिर बोला जाएगा इस ये बंदा जहाँ खड़ा है ना, उस बंदे से इस टावर की दूरी का मतलब मेज़रमेंट कितना है, वो दूरी कितना है, या फिर इस टावर का हाइट कितना है, हम लोग इस थीटा से, इसी एंगल से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हो सकता है ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 हो, या फिर और भी कोई एंगल हो, है ना, इससे हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, अगर हम लोगों के पास ये एंगल थीटा दिया हो, ठीक है, कहाँ पर एंगल थीटा दिया हो, अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है और उसको देख रहा हो, ठीक है, तो ये थीटा को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और एक एंगल होगा, अगर मान लें उसी टावर पर कोई दूसरा बंदा खड़ा है, ठीक है, दूसरा बंदा खड़ा है जिसको 36 कतार अगर एक बना देते हैं, दैट इज़ ये 90 डिग्री एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस पर, इस टावर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इस किस मतलब अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और वो इसको देख रहा है, तो किस एंगल से देखेगा, है ना, और वो जिस एंगल से देखेगा वो भी अगर थीटा है, तो ये थीटा को हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण, है ना, ये अवनमन कोण कहलाएगा, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो एंगल का हम लोग को ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज बहुत ज़रूरी है इसका, कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, है ना, उन्नयन कोण अवनमन कोण कौन सा होगा, उस बेसिस पर हम लोग ये पता करेंगे कि अगर किसी भी एंगल से कोई बंदा ऊपर की तरफ देख रहा है, या फिर कोई मतलब अगर ये टावर का छाया बन रहा है, कितनी दूरी का बन रहा है, किस एंगल से बन रहा है, अगर नीचे एंगल बन रहा है तो उसको उन्नयन कोण, अगर ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको अवनमन कोण कहते हैं, है ना, इसको ध्यान में रखना है। और इसी में कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है। अगर सर्कस में देखते हैं तो जितने कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो लगभग अगर एक रस्सी बंधा हो, ठीक है, किसी कील से, एक टावर है, एक खंबा है, ठीक है, जैसा इसमें बताया गया कि एक खंबा पर लगा हुआ है, इसी खंबे पर एक रस्सी बंधा हुआ उसके शिखर से, दैट इज उसके टॉप पर से किसी बिंदु पर, है ना, ज़मीन पर कहीं भी एक पॉइंट किया गया है, कील से उसको रस्सी को बांधा गया है, मतलब एक रस्सी इस तरह से लगाया गया, ठीक है, उसका जो थीटा है किस एंगल से बोल रहा है, 30 डिग्री एंगल से, है ना, मतलब ये उसका जो उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री है। और क्या कहता है कि 20 मीटर एक लंबी डोर है, डोर तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब ये 20 मीटर लंबी डोर है, ये है। और क्या कहता है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जैसे कि ये उसमें कोई कर्व नहीं है ना, जैसे पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाने पर भी कर्व बनता है, लेकिन इसमें कोई कर्व नहीं है ना, सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, है ना, ये 30 डिग्री का बनाया जा रहा है, ये डोर और भूमि वाला, है ना, इसमें कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है 30 डिग्री का हो, तो खंबे की ऊंचाई जो ये है, खंबे की ऊंचाई, इसका मतलब मेजरमेंट क्या होगा, ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, इसका जो मतलब जानकारी है, ये रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये हम लोग को बहुत कम पड़ेगा इस चैप्टर को पूरा करने में। और हाँ, उसके साथ साथ जितना हम लोग 8.4 दैट इज चैप्टर 8 को पढ़े थे, हर चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ध्यान रखना है उस चीज़ को। तो इसको बनाने के लिए हम लोग के पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखना है, गिवन, इसमें सारा चीज़ लिखा जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जैसे ये A
बी सी, ये मान लीजिए जिसमें एंगल बी को हम लोग 90 माने हैं। क्या दिया हुआ है, गिवन दैट, या फिर इसको बोल सकते हैं कि लेट, माना कि ए बी एक क्या है, ए बी एक खंबा है जिस पर ये जो ए सी है, ए सी एक रस्सी बंधी हुई है, रस्सी बंधी हुई है जिसकी लंबाई क्या है 20 मीटर, ठीक है। और ये रस्सी से जो भूमि स्तर का ये कोण बन रहा है इसका 30 डिग्री, तो डायरेक्ट लिखते हैं दैट इज थीटा जो दिया हुआ है यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है। और यहाँ पर मतलब इस रस्सी पर चल रहा है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। कलाकार रस्सी पर चल रहा है तो खंबा कितना ऊंचा है, देयरफॉर खंबे की ऊंचाई ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। इसके लिए हम लोग के पास एक टर्म दिया हुआ है, अगर ये खंबा पूछ रहा है, ठीक है, और एक हम लोग के पास वैल्यू ये दिया है, हम लोग जानते हैं कि थीटा के जस्ट सामने वाला जो होता है उसको पी से डिनोट करते हैं और 90 के सामने वाले को एस से डिनोट करते हैं। ये दो चीज़ हम लोग के पास है, पी और एच। तो पी और एच के बीच हम लोग एक रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। वो पी एच किस में आएगा, हम लोग जानते हैं कि पी और एच है ना, दो ही टर्म में आता है, और वो साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में होता है, एक कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा डेट इज पी बाई एच और ये एच बाई पी, मतलब पी और एच का रिलेशन जो है इसी साइन थीटा और कॉसेक थीटा में होगा। तो हम लोग कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, साइन थीटा हम लोग जानते हैं कि पी बाई एच होता है, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह पर हम लोग के पास 30 डिग्री है, और पी का वैल्यू जो है थीटा के सामने वाला ए बी, डेट इज ए बी बाई एच का वैल्यू ए सी, है ना। साइन 30 का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं कि 1/2 होगा, ए बी का वैल्यू वो नहीं दिया हुआ जो हम लोग को निकालना है, और ए सी 20 मीटर, है ना, 2 से 10 टाइम्स, देयरफॉर ए बी जो होगा 10 ऊपर जाएगा तो 10 मीटर, ठीक है। देयरफॉर बोल सकते हैं खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर 20 मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है, और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक पेड़ था, ठीक है, शायद पढ़े भी गया, ICSE बोर्ड का है, क्लास 9 का, अब तो हट गया है, जामुन का पेड़, वो तो पूरा पेड़ उखड़ गया था और एक बंदे पर वो गिर गया था जिसको उठाने के चक्कर में, है ना, पूरा दिन पार हो गया, 2 दिन 3 दिन पार हो जाता है फिर भी नहीं उठता है, अंतिम में उसका मौत हो जाता है। लेकिन उसका तो नहीं देखना है, लेकिन हाँ मान लेते एक पेड़ था, कौन सा पेड़ था, जो पूरी ऊंचाई का था, ठीक है, ऐसा पेड़। इतने बड़े पेड़ में से कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये पेड़ का ऊंचाई जो था ए बी था, ये सी और ये पॉइंट डी, किसी पॉइंट डी से वो पेड़ टूट गया। अब मान लेते ये पेड़ टूट गया, जो पहले इसका लेंथ था ऊपर का अब नहीं है, ठीक है। ये पेड़ टूट के इस तरह से ये नीचे बेंट हो गया, जो एंगल से ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। ये लैंड है इससे और पेड़ का जो शिखर यहाँ छू रहा है, शिखर ये था, अब ये यहाँ पर आ रहा है, जब छू रहा है तो ये 30 डिग्री के एंगल का बना रहा है। और ये जो शिखर है पेड़ का, ऊपर जो टॉप व्यू था उसका, है ना, वो जो नीचे छू रहा है, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का दूरी जो है ये 8 मीटर बताया गया, ठीक है। बस हम लोग के पास ये टर्म है, ये 8 मीटर है, और एंगल बता रहा है कि 30 डिग्री एंगल से वो कर्व हो चुका है, दैट इज बेंट हो गया है। तो हम लोग के पास क्या पता करना है कि टोटल ए बी का हाइट क्या है ना, ये ए बी का वैल्यू क्या होगा, मतलब पेड़ का ऊंचाई क्या है, पहले क्या था। तो अब पेड़ तो टूट गया, लेकिन इसमें हम लोग को फाइंड क्या करना है कि पूरा लंबाई कितना था। इसके लिए हम लोग के पास सिर्फ BC है, BC के बेसिस पर हम लोग BD निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग BD निकालते हैं, तब अगर मान लेते हैं कि ये दोनों लेंथ इक्वल है, ठीक है, चूँकि है भी इक्वल, अगर ये दोनों लेंथ इक्वल है तो इसका वैल्यू अगर निकाल लें तो ये भी वैल्यू वही होगा। अगर हम लोग पास ये इसके वैल्यू से ये निकल जाएगा तो इसके वैल्यू से ये हो जाएगा, तो दोनों को प्लस करके हम लोग, है ना, पेड़ का हाइट भी निकाल सकते हैं। कैसे होगा, जैसे हम लोग देखते हैं क्या दिया है, मान लेते हैं कुछ दिया नहीं है, लेकिन हाँ माना कि पेड़ का ऊंचाई क्या है AB, है ना,
ए बी है, चलिए ए बी का लंबाई नहीं दिया हुआ है, ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, बस ए बी मान लिया गया जो हम लोग को पता नहीं है। नेक्स्ट क्या कहता है, जो पेड़ टूटता है ना, पेड़ के टूटने पर पेड़ का जो शिखर है, ठीक है, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। जिससे पेड़ की दूरी 8 मीटर है, ठीक है, ये 8 मीटर है। तो पेड़ का ऊंचाई हम लोग निकालना है। तो पेड़ का ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग के पास ये टर्म दिया हुआ है, तो ट्रायंगल हम लोग लेते हैं सबसे पहले कि ये जो डी बी सी है इस ट्रायंगल लेना है। कौन सा ट्रायंगल लेना है, डी बी सी। तो बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज डी बी सी में क्या क्या दिया है, हमारे पास बी सी दिया है, बी डी निकालना है। दैट इज ये अगर एंगल जहाँ टच कर रहा है इसको बी सी नोट किए और इस सामने वाला पी है, तो बी और पी का अब रिलेशन फाइंड करना है, जो हम लोग पढ़ते थे कि tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। ये हम लोग का एक टर्म आया, जो tan थीटा है, थीटा हम लोग का 30 हो जाएगा और हम लोग का ये पी का भी जो वैल्यू होगा बी डी है, ठीक है, और ये बी सी। तो tan 30 का वैल्यू जान रहे हैं 1/√3, बी डी का वैल्यू पता नहीं है और ये बी सी इज इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है। ये 8 ऊपर जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा हम लोग के पास बी डी इज इक्वल टू 8/√3 ये मीटर। फर्स्ट ये आ रहा है। सेकंड क्या, तथा उसी ट्रायंगल में लेना है, ठीक है। अब हम लोग को ये फाइंड करना है, ठीक है। ये इसलिए फाइंड करना है क्योंकि ये दोनों हाइट एक है, लेंथ एक है। तो अगर इसका मतलब लेंथ निकालते हैं तो ये भी हो जाएगा, तो इस दोनों को हम लोग मेज़र करके प्लस करके निकाल सकते हैं, है ना। जो कि क्या दिया हुआ है, जो ए डी का जो वैल्यू है वो डी सी के बराबर है। देयरफॉर अगर इसको निकालते हैं इसके बेसिस पर, तो ये b है, ये h है, ठीक है। b और h का रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं cos थीटा में, cos थीटा इज इक्वल टू b बाई एच, दैट इज cos थीटा जो होगा वो 30 है ना, cos 30, b का वैल्यू bc बाय h का वैल्यू dc, है ना। cos 30 का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं कि √3/2 होता है, इज इक्वल टू bc का वैल्यू ये रहा, ठीक है, 8 मीटर, और ये dc ये फाइंड करना है। ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोल सकते हैं कि डी सी इज इक्वल टू 16 और ये √3 नीचे आएगा तो /√3 मीटर। देखिए ये डी सी आया, या फिर इसके जगह पर ये भी कर सकते हैं, और डी सी ए डी के इक्वल है, दैट इज ए डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 16/√3, ठीक है। ये आया, इसका दोनों इक्वल है, तो ए डी का वैल्यू भी 16/√3 होगा। देयरफॉर पेड़ की ऊंचाई, पूरा ऊंचाई क्या है, ए बी, क्या क्या ऐड होगा, ए डी प्लस, है ना, ए डी प्लस डी बी, और ये ए डी कितना है, ए डी ये 16/√3 मीटर प्लस बी डी फाइंड करना है, दैट इज ये 8/√3 फाइंड किए हैं, ये मीटर, एलसीएम इज द √3 और ये 16 + 8, तो हम लोग का हो जाएगा 24/√3। और इसको सॉल्व करें, इसका रेशनलाइज करके √3/√3, तो ये √3 कैंसिल, है ना। तो हम लोग का फाइनल आंसर होगा 24√3/3, 3 से 8, दैट इज पेड़ की ऊंचाई जो होगा 8√3 मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है ना। जो पार्क में स्लाइड होता है, स्लाइडर, उसमें फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 2 तरह का फिसल पट्टी है, एक 5 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए और 5 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए। कहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, ठीक है। मतलब एक ऐसा फिसल पट्टी है, मान लेते हैं उसी ठेकेदार के हिसाब से, मतलब उसी ठेकेदार के अकॉर्डिंग क्या कहता है, एक ऐसा फिसल पट्टी है जिसका जो शिखर है, जिसका ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है और ये इसका फिसल पट्टी का लंबाई है, मान लेते हैं ये A B C, ठीक है।
ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो ये ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, एंगल बनाती है। नेक्स्ट कहता है, इसके बाद कहता है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलपट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में फिसलपट्टी की लंबाई क्या होगी। मतलब अगला जो है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसा फिसलपट्टी लगाएगी, ठीक है, जिसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो ज़्यादा होगा 60 डिग्री। मतलब इसका ढलान भी ज़्यादा होगा, इसका ढलान कम है, मतलब इसका ढलान जो है ज़्यादा लेंथ का है लेकिन इसका ढलान जो है कम हाइट पर है। मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर ऊंचा वाला एक फिसलपट्टी लगाई है जिसका फिसलपट्टी की लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा है और ढलान कम है ना, 30 डिग्री एंगल, बट ये 60 डिग्री है और इसका जो टोटल हाइट है 3 मीटर का है, मतलब ये ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है, इसको मान लेते P Q R 90 डिग्री। क्या दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 है, माना कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलपट्टी की ऊंचाई क्या दिया है, AB = 1.5 मीटर है ना, 1.5 मीटर। और 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, और यहाँ जो एंगल बना रहा है थीटा वो 30 डिग्री है। ठीक है, तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलपट्टी की ऊंचाई ये फिसलपट्टी की ऊंचाई PQ दिया है, ये हम लोग माने हैं। PQ का वैल्यू दैट इज़ 3 मीटर, और इसमें जो थीटा बन रहा है वो 60 डिग्री एंगल पर बन रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 कंडीशन आएगा कि AC का वैल्यू क्या होगा, मतलब 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के जो फिसलपट्टी का लंबाई है वो क्या होगा, और PR का वैल्यू क्या होगा। ये मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए जो फिसलपट्टी है उसका लंबाई निकालना है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में, अब ABC में हम लोग के पास दिया है एक ये टर्म, तो हम लोग को ये निकालना है। थीटा के सामने वाला हम लोग जानते हैं कि P होता है और ये H होता है, तो P और H का रिलेशन हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा से बनता है, यानी साइन थीटा = P/H। P का जो वैल्यू होगा यहाँ पे थीटा का वैल्यू 30 है और P हम लोग का AB है ना, और ये AC, तो साइन 30 1/2 AB है ना, 1.5 मीटर, दैट इज़ AC कुछ नहीं है, तो AC इधर आएगा, देयरफॉर AC = क्या बन जाएगा, 1.5 × 2 3 मीटर। ये आ गया 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलपट्टी की लंबाई है ना, 3 मीटर का हुआ। नेक्स्ट समकोण त्रिभुज PQR में हम लोग पास ये दिया है, थीटा के सामने वाला P और ये 90 के सामने वाला H, तो P और H में वही साइन थीटा लगेगा, साइन थीटा = P/H है ना। साइन थीटा हम लोग के पास अब 60 है, = P, दैट इज़ PQ, एंड H जो है वो PR। साइन 60 √3/2, PQ 3 मीटर एंड PR कुछ नहीं है। ठीक है, PR का PR ही रहेगा, और जब PR इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा √3 × PR = 3 × 2 6 मीटर। जब ये √3 इधर आएगा मल्टीप्लाई से तो ये डिवाइड चला जाएगा, जो नीचे √3 मतलब अपरिमेय संख्या नीचे नहीं रहता है उसको हर हमेशा डिस्टेंस करके ऊपर करते हैं, तो क्या हो जाएगा √3/√3, देयरफॉर PR = 3 दैट इज 6 √3/3, 3 से 2, देयरफॉर PR का जो वैल्यू होगा वो 2 √3 मीटर। ठीक है, ये आ रहा है।